आजकल हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कई सारे तरीके हैं। हर इन्वेस्टर अलग अलग तरीका लेके आता है और हर किसी का उस तरीके पर अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, कुछ लोग ये मानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से आप बहुत अच्छे से स्टॉक्स को चूज कर सकते हो और अपने रिटर्न्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस की भी जरूरत है और आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता है और स्टॉक्स भी बहुत टाइम लगाते हैं चूज करने के लिए। तो आज मैं आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का तरीका बताने वाली हूं जो काफी ज्यादा आसान है। आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उसे यूज कर सकते हो और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अब सबसे पहले तो समझ लेते हैं मैं कौन सी स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच की, जिससे रिलेटेड मोमेंटम फंड्स भी होते हैं। फंड्स को समझने से पहले हमें ये इन्वेस्टिंग अप्रोच समझना होगा। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आप कोई क्रिकेट देखने गए। अब क्रिकेट में इतने सारे प्लेयर्स होते हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। एक पर्टिकुलर प्लेयर ने 6 से 7 बार सिक्सर मारा। अब आपका ध्यान तो उसी प्लेयर की तरफ ही रहेगा ना कि वो कितना अच्छा खेल रहा है और आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे कि आने वाले मैचेस में भी काफी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा और आप उसी की तरफ ध्यान देते हो। इसी तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच भी होती है। इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स को चूज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक्स ऑलरेडी मार्केट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और भी अच्छा काम करेंगे। हम इसे इजी लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, बाय हाई एंड सेल हायर। यानी कि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो हायर प्राइस पर अपने स्टॉक्स को खरीदते हैं और उससे भी ज्यादा हायर प्राइस पर सेल कर देते हैं। और इसके लिए एक जानी मानी कहावत भी है, यू बाय विनर्स एंड लेट योर विनर्स रन, इफ योर विनर्स कन्वर्ट्स इनटू लूजर्स कट देम ऑफ। इसी तरीके से ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वॉरेन बफे ने भी यूज की थी। ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बेसिकली 1990s में आई थी, जब फार्मा, जगदीश और फ्रेंच जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से इस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी से बहुत पैसे कमाए थे। अब जैसे हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इंडेक्सेस होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट कैसी चल रही है, कंपनीज ऊपर जा रही हैं या फिर नीचे। उसी तरीके से मोमेंटम स्टॉक्स के भी इंडेक्स फंड होते हैं। दो तरीके के इंडेक्स फंड होते हैं मोमेंटम में। पहला होता है निफ्टी 200 मोमेंटम 30 और सेकंड होता है मिड कैप 150 मोमेंटम 50। अब सबसे पहले अगर हम निफ्टी 200 मोमेंटम 30 की बात करें तो इसमें बेसिकली लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों स्टॉक्स होते हैं। 200 इसमें कंपनीज होती हैं जो कि इक्वली डिवाइडेड होती हैं, 100 लार्ज कैप कंपनीज एंड 100 मिड कैप कंपनीज। अब इन 200 कंपनीज में से जो फंड होता है वो 30 कंपनीज ऐसी चूज करता है जिनका मोमेंटम बहुत ही अच्छा चल रहा है। यानी कि सिर्फ उन्हीं 30 स्टॉक्स में बेट किया जाता है जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। इसी तरीके से होता है मिड कैप 150 मोमेंटम 50। अब इसमें से जो टॉप 150 कंपनीज होती हैं वो ये सारी मिड कैप कंपनीज होती हैं और इसमें से 50 कंपनीज को चूज किया जाता है, यानी कि 50 स्टॉक्स को चूज किया जाता है जो मार्केट में आउट परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम पर। अब इसे आप कैसे खरीदते हो और कैसे बेचते हो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए एक पर्सन ए है जो कंपनी एबीसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है 10,000 रुपए और कंपनी एबीसी के जो शेयर प्राइस चल रहे हैं वो 100 रुपीज पर शेयर चल रहा है। तो इस समय पर्सन ए क्या करेंगे, वो 10,000 के 100 शेयर्स खरीद लेंगे क्योंकि पर शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है। अब जैसे ही पर्सन ए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ टाइम बाद इसके शेयर का प्राइस बढ़कर 125 हो जाता है। अगर पर्सन ए को ये लगता है कि वो इससे भी ज्यादा हायर पर जाएगा तो वो वेट करेंगे, बट होता क्या है कि वो 125 से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इसका प्राइस 120 रुपीज रह जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में पर्सन ए 120 रुपीज में अपने शेयर्स को बेचकर एग्जिट ले लेंगे और 12,000 रुपए कमा लेंगे। तो यहाँ पर इनके पास प्रॉफिट आया 2,000 रुपीज का। इसी तरीके से मोमेंटम फंड्स या फिर मोमेंटम स्टॉक्स काम करते हैं। अब मोमेंटम स्टॉक्स में क्या होता है, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तब उसका प्राइस ऑलरेडी हायर है। जैसे ही हायर होता है और डिप आना स्टार्ट होता है, डिप आने से पहले ही या फिर डिप आने के थोड़े बाद आप उस स्टॉक को बेचकर एग्जिट ले लेते हो। अब अगर हम इसे कंपेयर करें इंडेक्स फंड से, जो कि नॉर्मल इंडेक्स फंड है निफ्टी 500 एंड निफ्टी 50, तो पिछले कुछ
कुछ सालों में निफ्टी 500 और निफ्टी 50 ने लगभग 12% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं इसे कंपेयर करूं निफ्टी 200 मोमेंटम 30 से, तो इसने लगभग 17% का रिटर्न दिया है। वहीं मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ने लगभग 21% का रिटर्न दिया है। अब जो मोमेंटम इंडेक्स में स्टॉक्स होते हैं, आखिरकार उसे डिटरमाइन कैसे किया जाता है? उसे डिटरमाइन किया जाता है मोमेंटम स्कोर से। अब ये मोमेंटम स्कोर बनता कैसे है? किसी भी स्टॉक्स के रिटर्न्स को एनालाइज किया जाता है कि उन्होंने लास्ट 6 मंथ से लेकर 12 मंथ्स तक कितने रिटर्न दिए हैं, और उसी के बाद एनालाइज किया जाता है कि आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा इंक्रीज होगा या फिर नहीं। और इतना ही नहीं, इस इंडेक्स को हर 6 महीने में चेक किया जाता है, यानी कि इन सभी स्टॉक्स की जून और दिसंबर में परफॉर्मेंस चेक की जाती है, और जो भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता उस स्टॉक को एग्जिट दे दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ये जो स्टॉक्स होते हैं इसे इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 500 और निफ्टी 50 से भी कंपेयर किया जाता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल एक मेडिकल स्टॉक है, वो मेडिकल स्टॉक के जो रिटर्न्स हैं वो निफ्टी 500 को लास्ट 6 मंथ से बीट करते आ रहे हैं, तो ये एक साइन की तरह काम करेगा फॉर इन्वेस्टर्स कि ये एक मोमेंटम स्टॉक है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए या फिर अच्छे रिटर्न्स दे। अब अगर मोमेंटम फंड्स की बात की जाए तो ज्यादातर फंड मैनेजर्स ये जो मोमेंटम इंडेक्स है इसी को ही फॉलो करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग अपने पैसे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। अब ये तो हमने बात की मोमेंटम फंड के बारे में, लेकिन लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग को इससे कंपेयर करते हैं और इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करूं तो ये स्ट्रैटेजी मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच से बिल्कुल उल्टी होती है। वैल्यू इन्वेस्टर्स ये मानते हैं कि आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अभी के टाइम पर अंडर वैल्यूड है, यानी कि जिसे स्टॉक मार्केट भाव नहीं दे रहा है और उनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आने वाले टाइम में अच्छा काम कर सकते हैं। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना जो कि अभी ट्रेंड में नहीं है या फिर मार्केट में ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं और उनके फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। वहीं अगर मोमेंटम फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप बहुत इजीली और बहुत फास्ट फॉरवर्ड तरीके से अच्छे रिटर्न्स को कमा सकते हो। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो जिसे फास्ट फॉरवर्ड पैसे कमाने हैं तो आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच का यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और साथ में आपको उसके बारे में पूरा रिसर्च भी करना चाहिए। अब लोग इसे इन्वेस्टिंग से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग अप्रोच इन्वेस्टिंग से जो रेगुलर इन्वेस्टिंग हम करते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इन्वेस्टिंग हम तब करते हैं जब हमें कोई फंड मिल जाता है या फिर स्टॉक मिल जाता है और हम उसमें पैसे रख के भूल जाते हैं, बट यहाँ पर जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें अपने पैसे भूलने नहीं होते हैं। हमें इनका जो प्राइस है वो पीरियोडिकली ट्रैक करना पड़ता है। अगर प्राइस नीचे आने लगेगा तो हमें उस स्टॉक से या फिर उस फंड से एग्जिट मारना होता है ताकि हमारे रिटर्न्स मेंटेन रहें। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर किसी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। थैंक यू सो मच।